नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास, एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर। आज मैं आपके सामने एक केस स्टडी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। वो केस स्टडी है एक पेशेंट की जो कि क्रॉन्स डिजीज से ग्रस्त है। वो पेशेंट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के लिए मेरे पास आए थे। 10 डेज मैंने उनकी आईपीडी की थी। उनके कुछ डिटेल्स है मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली आयुर्वेदिक थेरेपीज और आयुर्वेदिक मेडिसिन किस प्रकार से क्रॉन डिजीज को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए मदद करती है। तो पेशेंट की डिटेल्स इस प्रकार से 38 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है। ये इलियोकोलाइटिस मतलब क्रॉन डिजीज नाम से डायग्नोस्ड मेरे पास आए थे। उनका मैंने 10 डेज के लिए आईपीडी में एडमिशन करवाया था। जब वो इनिशियली मेरे पास आए थे तो इस प्रकार के उनके कुछ सिम्टम्स थे। उनके नीचे के रीजन में, पेट में नीचे पेट में दर्द था। उसी के साथ साथ उनको पूरे दिन में 5 से 6 बार लूज मोशंस आते थे। मोस्टली खाना खाने के बाद उनको मोशन जाना पड़ता था। उनके पेट में भारीपन या फिर गैस बना हुआ रहता था। भूख कम लगना, वीकनेस होना, उसी के साथ साथ हर खाने के बाद पेट फूला हुआ रहना, ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट में दिख रहे थे। पिछले 2 महीने में 3 से 4 किलो वेट भी उनका ड्रॉप होते हुए दिखा है और कभी कभार उनको लो ग्रेड फीवर रहता है। ये मेजर सिम्टम्स लेके पेशेंट्स आया था। इट इज अ डायग्नोस्ड केस ऑफ क्रॉन डिजीज। वो अपने पैरामीटर्स, कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट्स, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स और उनका फीकल टेस्ट, ये सारी चीजें लेके आए थे मेरे पास और डायग्नोस्ड थे वो क्रॉन डिजीज से। तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए एग्जैक्टली क्रॉन डिजीज मतलब होता क्या है। क्रॉन डिजीज आपके माउथ से लेके एनस तक कभी कहीं पे भी होने वाला डिजीज है। कहीं पे भी अल्सरेशन क्रिएट करने वाला डिजीज है, वो क्रॉन्स में कंसिडर होता है। मेजरली आपके इलियम में होने वाला अल्सर वो क्रॉन्स को डायग्नोस करता है या फिर डिटेक्ट करता है। इन्वेस्टिगेशंस में आप कोलोनोस्कोपी करते हो, सीटी स्कैन करते हो या फिर फीकल कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट या फिर कुछ टूल टेस्ट के थ्रू हमें क्रॉन डिजीज का एग्जैक्टली पता चल जाता है। क्रॉन डिजीज का अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव देखें तो वात और पित्त, इन दोनों दोषों का एग्रीवेशन उन पेशेंट्स में मिलता है। वहां पे आमाजन्य ग्रहणी, वहां पे आम क्रिएट हुआ दिखता है, मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट हुए दिखते हैं। तभी कुछ समय में जाके पेशेंट को क्रॉन डिजीज होता है। क्रॉन डिजीज जानिए कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का वन ऑफ द पार्ट है, दैट इज क्रॉन डिजीज। ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट होने के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स दिखाता है, जिसमें लूज मोशंस आना, ब्लड निकलना, अल्सरेशन बहुत ज्यादा होना, पेट में दर्द होना, डिस्कम्फर्ट होना, वेट बहुत कम होना, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। इस पेशेंट में कुछ माइल्ड टू मॉडरेट इस प्रकार के सिम्टम्स थे। ये पेशेंट डायग्नोस था क्रॉन डिजीज से और उनको कहीं से पता चला था कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बड़ी अच्छी हेल्प करती है क्रॉन डिजीज को बेहतर रखने के लिए, या फिर क्रॉन डिजीज के कॉम्प्लिकेशन भविष्य में ना क्रिएट हो, उसके विचार से ये पेशेंट मेरे पास 10 डेज के लिए आईपीडी में एडमिट हुआ था। इसमें हमने कुछ आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव अटैच किया, जिसमें मैंने जैसे बताया कि आमजन्य ग्रहणी का संबंध लगाया, पित्त और वात दोष के एग्रीवेशन का संबंध लगाया, इनकी स्त्रोतो दृष्टि में अन्नवह स्त्रोतस और पुरुषवह स्त्रोतस, इनकी दृष्टि को, लक्षणों को देख के हमने उनकी चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट डिसाइड की थी। उनका अग्निमांद्य मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, दैट इज द मेजर पार्ट जिसके ऊपर हम विशेष फोकस करते हैं, उसको एनालाइज करके हमने उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी थी। उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कुछ मेडिसिनल पैटर्न, पंचकर्मा पैटर्न और डाइटरी पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न हमने डिसाइड किया। द ट्रीटमेंट पैटर्न वाज कंसिडरेड इनटू द 3 स्टेप्स। एक तो आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, दूसरा था पंचकर्मा थेरेपी, तीसरा था डाइटरी पैटर्न। तो उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन में 10 डेज के प्रोटोकॉल्स में हमने आईपीडी में मेडिसिन दी, इंटरनल मेडिसिन। उसमें हमने कैप्सूल गठील का इस्तेमाल किया, जो 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे था। महाशंखवटी एक क्लासिकल मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया, 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे। दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ये भी एक क्लासिकल पाउडर है, 3 ग्राम ट्वाइस अ डे, 2 बार हमने देना आफ्टर मील। ये सारी मेडिसिन है हमने उन पेशेंट में चलाई है। पित्ता बैलेंस का यूज किया, उनके एग्रीवेटेड पित्त को शांत करने के लिए 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे। और मुख्यतः सुवर्ण सूतशेखर। देखिए, जब भी कोई क्रॉनिक डिजीज क्रिएट होता है या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्रिएट होता है, बड़े लंबे समय से वो पेशेंट इस बीमारी से फेस करता है, उसमें सुवर्ण युक्त जो कोई भी रसकल्प है बड़ा अधिक लाभ देता है। वो धातु दौर्बल्य में बड़ा अच्छा लाभ देता है। इस वजह से सुवर्ण सूतशेखर रस का इस्तेमाल किया, जो कि 1 टैबलेट एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ये देना हमने उनको शुरू किया। उसी के साथ साथ हमने उनकी कुछ पंचकर्मा थेरेपीज का प्रोटोकॉल क्रिएट किया। पंचकर्मा थेरेपीज में हमने फर्स्ट
3rd, 5th एंड 7th डे अनुवासन बस्ती दी। उस अनुवासन बस्ती में हमने यष्टि मधु घृत का और सहचरादि तेल का इस तरीके से अल्टरनेट सीक्वेंस से उनको अनुवासन बस्ती दी है। और उसी के साथ साथ हमने उनको निरोह बस्ती दी है 2nd, 4th एंड 6th डे। अनुवासन बस्ती ऑयल या फिर घी बेस्ड एनिमा है और निरोह बस्ती है डिकॉक्शन बेस्ड एनिमा है। जो 2nd, 4th एंड 6th डे डिकॉक्शन बेस्ड हमने एनिमा दिया उसमें हमने गुडुचि, मुस्ता, बिल्व, यष्टि मधु और नागर मोथा पाउडर्स का इस्तेमाल किया। ये पाउडर्स का डिकॉक्शन बनाया और उनको निरोह बस्ती दी है। तो उसी के साथ साथ हमने उनका अभ्यंग मतलब फुल बॉडी मसाज और बाष्प स्वेद और नाड़ी स्वेद इसका इस्तेमाल किया। हमने नाड़ी का स्टीमिंग प्लस मसाज ये भी दोनों चीज़ें करी है जिससे उनका बेटर सर्कुलेशन हो और मस्कुलर टेंडेंसी भी अच्छी हो, स्ट्रेंथनिंग का काम करे। ये पूर्व कर्म का पार्ट है, हमें पंचकर्मा से पहले करने वाला प्री प्रोसीजरल थिंग है। उसी के साथ साथ उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए शिरोधारा दिया है। देखिए किसी भी पेशेंट में आईबीडी डायग्नोस होने के बाद उनका पहले ट्रिगर होता है स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस के कारण भी आईबीडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए शिरोधारा बड़ी अच्छी काम करती है। ब्राह्मी तेल का हमने इसमें इस्तेमाल किया और उनका 3 दिन कंटिन्यूसली शिरोधारा भी। उनके डाइटरी पैटर्न में हमने आईपीडी में स्टीम्ड एप्पल, हमने चावल की कांजी इसका इस्तेमाल किया उनके ब्रेकफास्ट में। मिड मॉर्निंग में हमने कुछ समय बाद उनको कोकोनट वाटर, नारियल का पानी पीने के लिए सेवनार्थ दिया जो पित्त दोष को शांत करने में हेल्प करता है। लंच में मूंग दाल की खिचड़ी, लौकी, तोरई या फिर परवल इनकी सब्जियों का, उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल किया। उसी के साथ साथ हमने तक्रपान का, छाछ का इस्तेमाल किया है। तक्रपान का बड़ा विशेष महत्व आयुर्वेद में। आयुर्वेद में किसी भी प्रकार की गृहिणी है उसमें तक्रपान, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बटर मिल्क बड़ा अच्छा लाभ देता है। और उसका विशेष संस्कृत श्लोक भी आया है कि तक्रम तु गृहिणी दोषे दीपन ग्राही लाघवात श्रेष्ठम मधुर पाकितवान न च पित्तम प्रकोपयत। उसी प्रकार से वो वात और कफ को भी शमन करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ हमने उनके डिनर में पेया का इस्तेमाल अधिक किया है। हमने सूप्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है और साथ साथ बॉइल्ड स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल किया है। स्वीट पोटैटो एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है और बड़ा अच्छा लाभ देता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की कंडीशन में। इस प्रकार से हमने उनका डाइट प्लान अगले 10 दिन के लिए प्लान किया। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपी और डाइट प्लान इस प्रकार से था। उसी के साथ साथ हम उनको सुबह सुबह मॉर्निंग में योग थेरेपीज करवाते थे जिसमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, शीतली प्राणायाम का विशेष महत्व था। स्ट्रेच मैनेजमेंट थेरेपीज करवाते थे, आसनास का इस्तेमाल करवाते थे और उनको वॉक करवाते थे ग्रास के ऊपर, जिसके कारण उनको माइंड को थोड़ा संतुलन मिले। ये लाइफस्टाइल का उनका पार्ट रहा है उनकी पूरी दिनचर्या में, उनके 10 डेज आईपीडी में। आफ्टर 10 डेज उनके कुछ आउटकम्स है, रिजल्ट्स है, बड़े ही सिग्निफिकेंट हमें दिखने को मिले। उसमें उनकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी जो 5 से 6 चल रही थी वो 1 से 2 पे आ गई थी। उनका जो एब्डोमिनल पेन था, ब्लोटिंग था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उनके एपेटाइट इंप्रूव हो गई थी। उसी के साथ साथ उनकी एनर्जी भी अच्छी हो गई थी। पेशेंट बड़ा सेटिस्फाई होकर चला गया था। और हमने उसके बाद भी उनको मैनेज होने के लिए कुछ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी और उसी के साथ साथ उनको यही बताया कि ये जो 10 दिन में आपका डाइट और आपकी जो दिनचर्या चली है इसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है अगले 2 से 3 महीने। कभी आपको जरूरत लगे कि हमने कुछ आउटसाइड फूड खाया या फिर कुछ भी खाया हुआ है, ठीक है, उस समय पे ये ध्यान देना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना हो। मतलब 3 महीने में या फिर 4 महीने में कभी आपका बाहर का भोजन भी हुआ है तो उसके ऊपर भी विशेष ध्यान दीजिए। कुछ जो फूड है अवॉइड करने के लिए बोले स्ट्रिक्टली, जैसे जिसमें स्पाइसी ऑयली फूड है, रॉ सैलेड्स का इस्तेमाल करना, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, टी, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीजों को अवॉइड करना। इस प्रकार के सारी चीजें उनको डिटेल में बताइए और उनको फॉलो करने के लिए बताइए। देखिए क्रॉन्स डिजीज वन ऑफ द टफेस्ट डिजीज है। बहुत सारे पेशेंट इसके साथ सफर कर रहे हैं और उनमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, वो इनिशियली माइल्ड स्टेज में उनको पता नहीं लगता है कि उसके सिम्टम्स ज्यादा है और वो उसको इग्नोर भी करना शुरू कर देते हैं। बट जब ये मॉडरेट और सीवियर कंडीशन क्रिएट होती है तब बहुत ज्यादा सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं और पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट होना शुरू कर देता है। इस कंडीशन में आपका लाइफस्टाइल डाइट 50% काम करेगा और आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा थेरेपी 50% काम करेगी। तो अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को क्रॉन डिजीज डायग्नोस हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सवाल पूछिए। धन्यवाद।